आज हम 12वीं कक्षा के जो अध्याय 4 है मानव विकास, इस पर चर्चा करेंगे, जो आपकी भूगोल की किताब का चौथा पाठ है, जो किताब है मानव भूगोल के सिद्धांत। बच्चों, इसमें हमें मानव विकास के बारे में पढ़ना है, ये समझना है कि मानव विकास क्या होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें वृद्धि और विकास को समझना पड़ेगा। तो आपने अपनी छोटी कक्षाओं में, पहले की कक्षाओं में इसके बारे में पढ़ा है कि वृद्धि और विकास क्या होता है। आप थोड़ा सा अगर याद करेंगे तो आप ये पाओगे कि जो वृद्धि होती है ये मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है, और ये धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकती है, प्लस माइनस दोनों हो सकती है। जिसका अर्थ ये है कि जो परिवर्तन है वह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है, परंतु विकास जो है वो हमेशा गुणात्मक परिवर्तन को दिखाता है, जो कि मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ यह है कि विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि न हो, और विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता, और विकास तभी संभव है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। तो विकास को जोड़ते हुए हम मानव विकास को समझने की कोशिश करेंगे कि जो मानव विकास की जो अवधारणा है, इसका प्रतिपादन सबसे पहले, अगर इसके प्रतिपादन की बात करें तो इसका प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। इस अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। पहले जो मानव विकास के बारे में जो सोच थी वो ये थी कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था अगर अच्छी है, बड़ी है, तो हम ये कहते थे कि वह देश विकसित है, वहां पर मानव विकास हो रखा है। परंतु इसको लोगों के जीवन में परिवर्तन से इसका कोई संबंध नहीं देखा गया। लेकिन बहुत से लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को, इस अवधारणा को नकार दिया और कहा कि ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक विकास ही मानव विकास का सूचक है। उसके बाद किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वे उपभोग करते हैं, इसको विकास का महत्वपूर्ण पक्ष माना जाने लगा। और इन विचारों को पहली बार 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसको स्पष्ट करने में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्रियों महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य जो है वो महत्वपूर्ण है। हम सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर महबूब उल हक ने क्या अवधारणा दी है मानव विकास की। तो इसका प्रतिपादन, इस मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन अगर कहा जाता है तो सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक ने किया था। और डॉक्टर हक ने मानव विकास का जो वर्णन किया है वो इस रूप में किया है कि जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है और उनके जीवन में सुधार लाता है ना। मोर अपॉर्चुनिटीज गिवन टू एनीवन, उनको ज्यादा अवसर मिलते हैं। और इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है, और ये माना जाता है कि मानव विकास का जो मूल उद्देश्य है वो ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि महबूब उल हक ने सार्थक जीवन की बात कही है ना, यानी आपके जीवन में कोई उद्देश्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लंबा और स्वस्थ जीवन तो जीना चाह रहे हो, लेकिन आपके जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। तो सार्थक जीवन की बात सबसे पहले महबूब उल हक ने की। दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है। अतः मानव विकास ऐसा विकास है जो विकास के विकल्पों में वृद्धि करता है, और ये विकल्प जो हैं वो स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील हैं। तो इसको कंक्लूड इस तरह से किया गया कि मानव विकास में लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए हमें 3 चीजों की आवश्यकता है: स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। कहने का अर्थ ये है कि मानव विकास की बात हम तब तक नहीं कर सकते जब तक हम इन तीनों चीजों पर
अपना ध्यान केंद्रित न करें। और वो क्या है तीनों चीजें? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच। तो ये थी मानव विकास की अवधारणा।